अच्छा, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बॉन्डेड फंक्शन को। पहले हमने सीक्वेंस में भी कहा था कि सीक्वेंस को बॉन्डेड का कह सकते थे। तो बॉन्डेड के लिए हमारे पास अगर कोई एक्स एन कोई सीक्वेंस है और एम इज ग्रेटर देन जीरो, कोई रियल नंबर है, तो एक्स एन की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो लेस देन आर इक्वल टू एम होना चाहिए था फॉर आर एक्स बिलोंग टू ए के लिए। तो यहाँ भी देखिए फंक्शन को हम बॉन्डेड उस वक्त कह सकते हैं कि हमारे पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ ए टू आर, और ये फंक्शन एफ जो है वो ए में बाउंडेड इस वक्त होगी एफ बिलोंग टू ए इफ देयर एग्जिस्ट ए कांस्टेंट एम, कोई कांस्टेंट एम मिले हमें जो ग्रेटर देन जीरो सच दैट यानी एफ ऑफ एक्स की एब्सोल्यूट इज लेस देन और इक्वल टू एम फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए के लिए, तमाम एक्स बिलोंग टू ए के लिए एक ऐसा पॉजिटिव कांस्टेंट मिले जो फंक्शन की तमाम वैल्यू से ग्रेटर हो। यानी इसकी एग्जैक्ट मीनिंग यही है कि माइनस एम इज इक्वल और लेस देन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल और लेस देन एम होना चाहिए। अब इस तरह की कंडीशन मिले तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन बाउंडेड है। इसकी एक एग्जांपल देते हैं, जैसे हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स है, और जो ए है वो हम लेते हैं क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल जीरो एंड वन लेते हैं। सही है? तो जीरो और वन के बिटवीन आप एफ ऑफ एक्स को डिफाइन कर दें तो ये वन होगा, और ये आपके पास जीरो है। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू देखिए इस तरह से जीरो पे वन अपॉन एक्स की वैल्यू अनडिफाइंड होगी। तो यहाँ पे देखिए फॉर ऑल एक्स के लिए या एक्स जीरो को अप्रोच करता है, यहाँ से हम एक्स जीरो को अप्रोच करता है तो एफ ऑफ एक्स इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है। तो यानी कोई ऐसा एम हमें नहीं मिल रहा है कि यो लेस देन हो पूरी फंक्शन से। तो इसका मतलब ये हमें इस तरह के फंक्शन मिल रहा है, यानी एफ ऑफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू एम है। यानी फंक्शन जो है वो हर पॉजिटिव नंबर से ग्रेटर है। इसका मतलब ये इंफिनिटी की तरफ डाइवर्ट कर रही है। अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स और इंटरवल जीरो और वन हो, तो कोई ऐसा एम ही नहीं मिल रहा है जिसमें फंक्शन बाउंडेड हो। तो उस वक्त हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन जो है अनबाउंडेड है या नॉन बाउंडेड है। इसी तरह एक और फंक्शन हम देखते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ही है, और जो आपके पास इंटरवल ए है वो अगेन आप जीरो से टू तक ही कंसीडर करें, जीरो से टू तक। तो इसमें देखें कि जीरो से टू तक एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ बनेगा ये जीरो होगा, ये वन है, ये टू है, टू पे जाके एफ ऑफ एक्स फोर बनेगा। तो ये इस तरह से ये इसका ग्राफ होगा। यानी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जीरो से फोर तक होगा। अभी हम यहाँ पे क्लियरली देखते हैं एफ ऑफ टू पे ये फोर बन रहा है, और फोर मैक्सिमम नंबर है। तो हम कह सकते हैं कि जो एफ ऑफ एक्स की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो लेस देन और इक्वल टू फोर, यानी फोर से लेस है, और ये फोर से बाउंडेड है। तो इस तरह की कोई भी कंडीशन आए तो हम इसको कहते हैं कि ये बाउंडेड फंक्शन है। और यहाँ पे देखिए एक थ्योरम है, बाउंडेडनेस थ्योरम, कि कोई फंक्शन बाउंडेड है कि नहीं है उसकी श्योरिटी हमें कहाँ से मिलती है। उसकी श्योरिटी यहाँ से मिलती है कि लेट आई इज इक्वल टू ए बी कोई क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल है, एंड लेट एफ ऑफ आई टू आर, यानी ये क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल होना जरूरी है, बी कंटिन्यूस ऑन आई। कंटिन्यूस ऑन आई का मतलब ये है कि ये ए और बी के हर पॉइंट पे कंटिन्यूस हो, ए और बी पे कंटिन्यूस हो। ए पे क्या होना चाहिए, क्लोज एंड बाउंडेड हो तो ए पे राइट कंटिन्यूस होना चाहिए, बी पे लेफ्ट कंटिन्यूस होना चाहिए। हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि कंटिन्यूटी ऑन क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल। बाकी इंटीरियर पॉइंट पे लेफ्ट एंड राइट दोनों कंटिन्यूस होना चाहिए। ठीक है, जब ये कंटिन्यूस होगा देन एफ इज बाउंडेड होना है, तो उस वक्त एफ बाउंडेड होगा। अभी ये देखें, इस फंक्शन को हम देख रहे हैं कि क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल वन एंड टू लिया था, तो वन के ये राइट साइड से वन के राइट साइड से कंटिन्यूस है, कनेक्टिविटी से वन के राइट साइड से, और टू के लेफ्ट साइड से भी देखिए कंटिन्यूस है, और इंटीरियर पॉइंट तमाम पॉइंट में ये फंक्शन कंटिन्यूस है। तो हमें 100% श्योरिटी है कि हमें कोई ऐसा नंबर एम इज ग्रेटर देन जीरो ऐसा नंबर मिलेगा जिससे ये पूरी फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स या लेस होगी। तो वो एम हमें यहाँ फोर मिला था। और इसी तरह हमने पहले और एक एग्जांपल दिया था कि वन अपॉन एक्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स
और जो इंटरवल लिया था वो हमने 0 और 1 लिया था। तो इसमें देखें कि ये 1 है, 0 और 1 पे इसकी फंक्शन इस तरह होगी। और जब हम देखते हैं 1 के राइट साइड में तो ये कंटिन्यूस है, लेकिन 1 के लेफ्ट साइड में तो ये कंटिन्यूस है, क्योंकि पास जो है 1 के लेफ्ट साइड से और 0 के राइट साइड से पास। तो जब आप 0 के राइट साइड से आप अप्रोच करते हैं तो लिमिट ऑफ एक्स अप्रोच टू 0 + 1/x जो है वो इन्फिनिटी होता है, इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसका मतलब ये है कि ये डिसकंटिन्यूस फंक्शन। तो कंटिन्यूटी के लिए बॉन्डिटनेस थ्योरम श्योरिटी दे रहा है कि कोई फंक्शन इंटरवल ए बी में, क्लोज एंड बॉन्डेड इंटरवल ए बी में कंटिन्यूस है, तो 100% श्योरिटी है कि वो बॉन्डेड भी होगी। अभी देखिए हमने एक ऐसी एग्जांपल देख लिया है कि जिसमें कंटिन्यूस नहीं है तो वो बॉन्डेड भी नहीं है। अगर हम बॉन्डेड को रिमूव कर दें तो क्या होगा? अगर बॉन्डेड को रिमूव कर दिया तो ये अगेन यही होता है कि ये 0 पे, अगेन ये बॉन्डेड नहीं है, ये डिसकंटिन्यूस होगा, 0 इसके लिमिट में एग्जिस्ट नहीं करता है। अच्छा, अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि इसमें है मैक्सिमम मिनिमम थ्योरम। इसमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम थ्योरम हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसा है कि किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कहाँ एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम हम ग्लोबल मैक्सिमम या ग्लोबल मिनिमम को कहते हैं। जैसे हमारे पास कोई फंक्शन है, फंक्शन अगर हम साइन ऑफ एक्स की फंक्शन कंसीडर करें तो ये इसका ग्राफ बनता है, ये साइन ऑफ एक्स का ग्राफ है, ये 1 होगा और ये -1 होगा। तो इसमें देखिए एफ एस एंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम, एफ एब्सोल्यूट मैक्सिमम उस वक्त होगी जब हमें कोई ऐसा पॉइंट मिले, जैसे आपके पास कोई ग्राफ है, ये कोई ग्राफ है, तो ये आपके पास एक पॉइंट है एक्स स्क्वेयर, और ये आपके पास है एफ ऑफ एक्स स्क्वेयर, एफ ऑफ एक्स स्क्वेयर। तो यहाँ पे देखें जो एफ ऑफ एक्स स्क्वेयर है वो फंक्शन की तमाम वैल्यू एफ ऑफ एक्स से इक्वल है या ग्रेटर है। जब इस तरह की कंडीशन मिले, कोई पॉइंट एक्स स्क्वेयर ऐसा मिले जो जिसकी फंक्शन एफ ऑफ एक्स फंक्शन की तमाम वैल्यू से ग्रेटर हो, तो उस पॉइंट पे ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम होती है वैल्यू। और इसी तरह एब्सोल्यूट मिनिमम उसको कहते हैं कि जैसे आपके पास एक पॉइंट, एक और हम ग्राफ ड्रा करते हैं, जैसे ये एक ग्राफ है, चलिए इसी ग्राफ को कंसीडर करते हैं। ये पॉइंट देखिए इस ग्राफ का, ये आपके पास एक्स स्क्वेयर है और ये आपके पास एफ ऑफ एक्स स्क्वायर है। यहाँ पे देखिए एफ ऑफ एक्स स्क्वायर इस पॉइंट की जो फंक्शन है वो फंक्शन के तमाम वैल्यू से लेस है, यानी एफ ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल लेस देन एफ ऑफ एक्स है। तो इस कंडीशन में हम कहते हैं कि ये फंक्शन जो है वो एब्सोल्यूट मिनिमम है इस पॉइंट पे। और उसके बाद एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम तो होल इंटरवल में होता है, उसके बाद लोकल मैक्सिमम मिनिमम होता है। लोकल मैक्सिमम मिनिमम के लिए हम एक स्पेसिफिक इंटरवल देखते हैं, लेट ये आपके पास एक स्पेसिफिक इंटरवल है। एब्सोल्यूट मिनिमम तो यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, और एब्सोल्यूट मैक्सिमम हम देख रहे हैं, ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम है, ये एफ ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल आई ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स है। लेकिन इस इंटरवल में देखिए आपके पास मिनिमम पॉइंट है, इसको हम कहते हैं ये आपके पास मैक्सिमम पॉइंट लग रहा है सिर्फ और सिर्फ इस इंटरवल में। तो ये आपके पास लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम पॉइंट होते हैं, इस तरह की कोई कंडीशन हो। के बाद देखिए नेक्स्ट में हम एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।